द्वारिकाधीश थे, पहली बार भी आए, फिर चुनाव में आए और फिर बिहार को अपमान करके चले गए, बेइज्जत करके। इस बार सनातन के साथ आपने धोखा किया है, शंकराचार्य को अपमानित किया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आकर बिहार से जाने को लेकर सियासी रंग अब खूब बिहार में हो रही है। सियासी लड़ाई हो रही है, सियासी टकराहट हो रहे हैं, वार प्रत्यारोप लग रहे हैं, एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है, छींटाकशी हो रही है। देखिए, पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, वो लगातार चर्चा में है इन दिनों। मखाना बोर्ड वाले मामले पर भी खूब उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा था कि एक भी रेलगाड़ी हम दिल्ली नहीं जाने देंगे। और अब वो पटना एयरपोर्ट पर जब पहुंचे हैं, पत्रकारों ने उनसे सवाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को जब सवाल हुआ तो देखिए क्या कुछ बयान दे दिया है। नीतीश लालू के एक होने की संभावनाएं क्लियर कट बता दी है। देखिए पप्पू यादव क्या कुछ बोल रहे हैं। चुपचाप चला गया। इधर आइए ना, निराला इधर। प्रधानमंत्री सर कल बिहार आए थे, बिहार को भैया प्रधानमंत्री जी आए, द्वारिकाधीश थे, पहली बार भी आए, फिर चुनाव में आए और फिर बिहार को अपमान करके चले गए, बेइज्जत करके चले गए। उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं था। 17 साल वो सरकार में है, अपनी बात नहीं बोले। 20 साल पहले क्या हुआ, 17 साल से बिहार में क्या हो रहा है, इसकी चर्चा नहीं है। उसके बाद आप सनातन कुंभ राजनीति में आप अगले बार अयोध्या को जोड़े तो आप गए। इस बार सनातन के साथ आपने धोखा किया है, शंकराचार्य को अपमानित किया है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया है, भगवान को और सनातन को बेचा है। इसलिए जाइएगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो कोई बात बोले नहीं। एमएसपी का क्या हुआ, 1.25 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं। कब फैक्ट्री होगी, कब मधेपुर की दूध फैक्ट्री बनेगी, रक्सौल मुजफ्फरपुर भागलपुर की फैक्ट्री कब होती, जमालपुर की 3 हिस्सा रेलवे की फैक्ट्री बंद हो गया, उसका क्या होगा, उस पर चर्चा हुई नहीं। सिल्क मिल पर चर्चा हुई नहीं, बंदूक और सिगरेट फैक्ट्री पे चर्चा हुई नहीं। तो जरा आप हमको बताइए ना, आप पेपर मिल पे चर्चा किए नहीं, बंद पड़े फैक्ट्री पे चर्चा किए नहीं, विशेष राज पे किए नहीं, तो आप किस पे किए? कुंभ पे, जंगल राज पे। लालू यादव जी का डर दिखा करके कब तक सत्ता में? नीतीश कुमार जी के बगैर 7 जन्म में बीजेपी सत्ता में आ सकती है बिहार में? बिहार का पॉलिटिकल मिजाज बीजेपी के खिलाफ रहता है। वो आरक्षण पर कुछ नहीं बोले, जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोले, बीपीएससी पर कुछ नहीं बोले, बच्चों के पेपर लीक पर कुछ नहीं बोले, हमारे बिहार के पर्यटन पर कुछ नहीं बोले, उन्होंने किसान की मंडी पर कुछ नहीं कहा। खाद 450 रुपया में मिलता है, 1800 रुपया उस पर नहीं बोले। आप आए, बिहार की जनता के पैसे से आपने मार्केटिंग किया। जो बीमा फसल योजना कांग्रेस के रीजन से आ रहा है, उसको भागलपुर में क्या दिखाने आए थे आप? ये गणेश परिक्रमा करने, तो फिर चुहिया की चुहिया। नरेंद्र बाबू जी नीतीश कुमार को अपमानित किए। 1 साल बड़े हैं, बेटा था आपका, लाडला कह गए हैं। पहले डीएनए को गाली दिए और फिर नीतीश कुमार जी को आपने कहा ये अपमानित करता है महिलाओं को, इससे दुष्ट कोई नहीं। पहले पूरे बिहार के डीएनए को गाली दिए और इस बार तो आपने अति कर दिया लाडला कह के। और ये अति कर दिया कि आप ये कहे ही नहीं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या भावी मुख्यमंत्री यही है। और मंच पर चिराग जी थे, ना तो उनकी चर्चा की, ना जीतन राम मांझी की चर्चा की। ललन बाबू को पैरेलल खड़ा कर दिए नीतीश जी के।
बारे नरेंद्र मोदी जी मार दिए। सर कांग्रेस के प्रभारी बोल रहे हैं तो उसका हम स्वागत करेंगे, जो वो बोलेंगे हम उसके साथ रहेंगे। प्रभारी के बोलने का मतलब है मेरे नेता का प्रतिनिधित्व करना। प्रभारी का मतलब होता है नेता का प्रतिनिधित्व। सुलझे आदमी हैं, आप देखते चलिए कांग्रेस इस बिहार का विकल्प होगा और सभी जाति धर्म को कांग्रेस ही ले चल सकती है। 17 साल एनडीए और लोग जो राज किए हैं वो गलतफहमी में ना रहें। हमारे नेता महासचिव जी ने जो बात कही है हम उनका स्वागत करते हैं। जो भी निर्णय लेंगे हम कांग्रेस के साथ। क्या इससे घाटा होने वाला है? आरजेडी से अलग अलग कांग्रेस चुनाव। अच्छा, हमने तो ये हम जानते नहीं है क्या होगा। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि अलग लड़ेंगे। हम कैसे कह सकते हैं? ये निर्णय हमारे नेता लेंगे, नेता के साथ हूँ। जो निर्णय पार्टी लेगी हम गिलहरी का काम करेंगे और हम खाद बनने को हम और कन्हैया दोनों तैयार एक हैं। सवाल है, लालू यादव को लेकर कह रहे हैं कि चाहे जितना कुछ कर लीजिए मगर कांग्रेस को तो लालू यादव के इशारे पर ही चलना है। एनडीए के लोग सर मैं इतना जानता हूँ, कांग्रेस के बगैर बीजेपी को कोई चुनाव इस देश में नहीं हरा सकती। ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंचा है। कांग्रेस के कारण ही किसी का रेस्पेक्ट है और एक दूसरे के कारण एक दूसरे का रेस्पेक्ट होता है। यह नहीं कि लालू जी रेस्पेक्टेबल है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, पिता की तरह है, नेता हैं, लेकिन याद रखिएगा राहुल जी और प्रियंका गांधी आज एक बड़ी विचारधारा है। कांग्रेस को आप रेस्पेक्ट दीजिएगा तो रेस्पेक्ट पाइएगा। तो देखा आपने, पप्पू यादव ने कहा कि कल प्रधानमंत्री आए और फिर बिहार को बेइज्जत करके चले गए। जब से सरकार में है उनके बारे में कुछ नहीं बोले। अयोध्या को जोड़े तो आप इस सनातन धर्म के साथ धोखा किया है। बिहार के संदर्भ में कुछ नहीं बोले। उन्होंने आगे कहा कि लालू यादव का डर दिखाकर बीजेपी कब तक सत्ता में रहेगी। नीतीश कुमार के बिना 7 जन्मों में भी बीजेपी बिहार में सत्ता में नहीं आ सकती है। नीतीश कुमार का अपमान किया है, पहले पूरे बिहार के डीएनए को गाली दिया और इस बात तो हद ही पार कर दिया, लाडला कह दिया है। लाडला किसको कहते हैं यह सबको पता है। उन्होंने बिहार कांग्रेस प्रभारी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जो प्रभारी कह रहे हैं हम उसका स्वागत करेंगे, वह जो भी बोलेंगे हम उनके साथ रहेंगे। प्रभारी के बोलने का मतलब है मेरे नेता का प्रतिनिधित्व करना, कांग्रेस बिहार का विकास बनेगी। आप देखते रहिए 17 साल तक एनडीए और जो लोग राज कर रहे थे वे गलतफहमी में ना रहें। हमारे नेता महासचिव ने जो बात कही है हम उनका स्वागत करते हैं। और देखिए, जब उनसे पूछा गया कि राजद और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगी तो इसका क्या नुकसान होगा, तो उन्होंने जवाब दिया, जो भी निर्णय पार्टी लेगी हम उसके लिए खाद बनेंगे। बीजेपी को इस देश में कांग्रेस के बिना कोई नहीं हरा सकता। कांग्रेस के कारण ही किसी की इज्जत है। लालू यादव हमारे पिता समान है, लेकिन याद रखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज एक बड़ी विचारधारा है। कांग्रेस को आप सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे। तो देखिए पप्पू यादव का ये बयान इस वक्त के परिदृश्य में बहुत बड़ा बयान है, जब कांग्रेस पूरी तरह से सर्वाइवल के मोड में है। प्रभारी बदले गए हैं, प्रभारी एक्शन मोड में है। कई नेता और जो कद्दावर नेता से लेकर पूर्व मंत्री तक बिहार आ रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस और पप्पू यादव किस एक्शन मोड में लग के बिहार की राजनीति में कदम रखे हुए हैं और लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल मुकेश सहनी को खासकर किस प्रकार से साधने का प्रयास किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। 2021 में 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 2021 में
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।